ई लाइब्रेरी सॉल्यूशंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम उन पावरफुल टूल्स के पीछे के राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो कच्चे डेटा को जरूरी जानकारी में बदल देते हैं। देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो या कोई बिजनेस प्रोफेशनल, ये समझना कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नंबरों का मतलब कैसे निकाला जाए। फिर हम डेटा की भाषा सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एनालिसिस के लिए कौन कौन से बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं और इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े सॉफ्टवेयर की तुलना करेंगे। और आखिर में स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की पूरी दुनिया पर एक नज़र डालेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है नंबरों का मतलब निकालना। हम जो कुछ भी देखते या मापते हैं उसे असल ज्ञान में कैसे बदलते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम हर तरफ से आंकड़ों से घिरे हुए हैं, पर इन सारे नंबर्स का आखिर करना क्या है? और यही तो असली सवाल है ना? जब चारों तरफ सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स हों, तो उनमें छिपी कहानी कैसे ढूंढी जाए? इसका जवाब छिपा है स्टैटिस्टिक्स में, जो कि नंबर्स के समंदर में से मतलब निकालने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तो इस स्टैटिस्टिक्स असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा से मतलब निकालने का एक जरिया है। मान लीजिए एक कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका नया ऐड काम कर भी रहा है या नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी? पहले तो वो हजारों कस्टमर्स के डेटा को एक सिंपल से चार्ट में बदल देगी और फिर ये भी बताएगी कि क्या ऐड की वजह से सेल्स सच में बढ़ी हैं। मतलब हमें जब पक्का पता ना हो तब भी ये हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। देखिए, किसी भी पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने से पहले हमें उस चीज़ को समझना होता है जिस पर वो काम करता है, और डेटा के मामले में इसका मतलब है उसकी अपनी भाषा को समझना। यहीं से एनालिसिस की असली बुनियाद रखी जाती है। डेटा को 4 मुख्य पैमानों पर मापा जाता है। पहला है नॉमिनल, जिसमें हम चीज़ों को बस नाम या कैटेगरी देते हैं, जैसे पुरुष या महिला। दूसरा है ऑर्डिनल, जिसमें रैंक होता है, जैसे पहला, दूसरा या तीसरा। तीसरा है इंटरवल, जिसमें रैंक तो होता ही है, साथ में बराबर की दूरी भी होती है, पर कोई असली जीरो नहीं होता, जैसे सेल्सियस का तापमान। और चौथा है रेशियो, जिसमें एक असली जीरो पॉइंट होता है, जैसे किसी की उम्र या वजन। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम डेटा की भाषा की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए उन जादूगरों से मिलते हैं जो इन सारे नंबर्स को प्रोसेस करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो मिनटों में वो काम कर देते हैं जिसे अगर हाथ से करने बैठें तो शायद सालों लग जाएं। तो ये स्टैटिस्टिकल पैकेज होता क्या है? इसे एक सुपर पावरफुल कैलकुलेटर की तरह समझिए, जिसे खास तौर पर बहुत सारे डेटा को संभालने के लिए बनाया गया है। ये उस डेटा को इकट्ठा करने, उसे समझने और फिर उसे इस तरह से पेश करने में मदद करता है कि पैटर्न और ट्रेंड्स आसानी से पकड़ में आ जाएं। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए 2 सबसे जाने पहचाने टूल्स की कहानी देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजारों की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ है MS एक्सेल, जो कि हम सबके कंप्यूटर में होता ही है। ये डेटा को स्टोर करने और छोटे मोटे हिसाब किताब के लिए तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ है SPSS, जो सोशल साइंसेस के लिए बना एक स्पेशलिस्ट पैकेज है। मतलब ये एक एक्सपर्ट की तरह है जिसके पास गहरी एनालिसिस के लिए ढेरों खास टूल्स हैं। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कई प्रोफेशनल स्टैटिस्टिशियंस का मानना है कि गहरी एनालिसिस के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करना ठीक वैसा ही है जैसे रेस जीतने के लिए फैमिली कार चलाना। हाँ, गाड़ी तो चलेगी, पर वो उस काम के लिए बनी ही नहीं है। ये एक आम स्प्रेडशीट और एक असली स्टैटिस्टिकल पैकेज के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। तो आखिर SPSS को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, इससे सिर्फ नंबरों की लिस्ट से कहीं आगे देखने की ताकत मिलती है। इससे जटिल टेबल बनाए जा सकते हैं ताकि डेटा में छुपे रिश्तों को देखा जा सके। इसमें पियर्सन काई स्क्वायर जैसे पावरफुल टेस्ट चलाए जा सकते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या 2 चीज़ें जैसे पढ़ाई का स्तर और आमदनी एक दूसरे से जुड़ी हैं। और इसमें एक स्टैटिस्टिक्स कोच भी है जो सही एनालिसिस चुनने में मदद करता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक्सेल और SPSS पर ही खत्म नहीं होती। ये तो बस इस दुनिया के 2 खिलाड़ी हैं। चलिए मैदान में मौजूद कुछ और बड़े नामों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि SAS, इसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का हेवीवेट चैंपियन समझिए। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस का एक पूरा इकोसिस्टम है जिस पर दुनिया की टॉप कंपनियां अपनी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए भरोसा करती हैं। फिर आता है S+, जिसे एक स्टैटिस्टिकल स्विस आर्मी नाइफ की तरह सोचा जा सकता है। ये बहुत वर्सेटाइल है।
इसमें 4200 से भी ज़्यादा अलग अलग फंक्शंस हैं और ये अपने शानदार ग्राफ बनाने की काबिलियत के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये एकेडमिक रिसर्चर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। और एक और खिलाड़ी है मिनीटैब। इसकी खासियत ये है कि ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, पर साथ ही मुश्किल से मुश्किल एनालिसिस भी कर सकता है। इसी बैलेंस की वजह से ये क्वालिटी कंट्रोल और सिक्स सिग्मा जैसी इंडस्ट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है, जहां प्रोसेस को बेहतर बनाना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि हर डेटा के पास सुनाने के लिए एक कहानी होती है। असली चुनौती उस कहानी को बाहर निकालने के लिए सही टूल चुनने में है, चाहे वो एक सिंपल स्प्रेडशीट हो या एक एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल पैकेज। सही टूल चुनना ही सबसे ज़रूरी है। सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।